नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने 5 जिलों में की वर्चुअल रैली। बोले ये चुनाव हिस्ट्री शीटर को बाहर रखकर बनाएगा नई हिस्ट्री। यूपी में सीएम योगी ने किया बेहतरीन काम। नवजोत सिंह सिद्धू की हाईकमान पर तीखी टिप्पणी। कहा अपनी ताल पर नचाने वाला सीएम चाहते हैं शीर्ष लोग। ईडी ने चन्नी के भतीजे को भी किया गिरफ्तार। 100 करोड़ वसूली मामले में परमवीर का नया खुलासा। कहा सचिन वाजे को जेल में नंगा कर किया जा रहा प्रताड़ित। देशमुख के खिलाफ बयान बदलने का बनाया जा रहा है दबाव। कर्नाटक में तेज हुआ हिजाब पर विवाद। अब उडुपी के कॉलेज में हिजाब पहनी छात्राओं को गेट पर रोका। जमकर हुई बहस। चीन की यात्रा पर रवाना हुए पाक के पीएम इमरान खान। मांगा $3 बिलियन कर्ज। सबसे पहले बात पीएम मोदी की हुंकार पर। यूपी चुनाव के पहले चरण वाले 5 जिलों के वोटर्स के साथ पीएम मोदी वर्चुअल संवाद कर रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर तंज कसा और कहा कि ये चुनाव हिस्ट्री शीटर्स को बाहर रखने के लिए, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। और मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाइयों को, माफियाओं को पर्दे के पीछे रहकर यूपी की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। कोई नहीं सोच सकता था कि यूपी में अपराधी, माफिया काबू में आ पाएंगे, लेकिन योगी ने यूपी की तस्वीर बदल दी। पीएम मोदी ने कहा कि 5 साल पहले तक माफियावादी केंद्र की योजनाओं का लाभ गरीब, दलित, पिछड़े तक नहीं पहुंचने देते थे। केंद्र की योजनाओं में उनकी मनमानी नहीं चलती थी। अब सही भावना से काम कर रही योगी सरकार ने पहले के सारे गलत तरीके बदल दिए हैं। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी के मंत्र से सपा इतनी क्यों बौखला गई? देखिए, प्रधानमंत्री ही इज अ मास्टर कम्युनिकेटर और हम लोग लगातार वेस्टर्न यूपी के अलग अलग इलाकों में हमारी टीम जा रही है, पब्लिक ओपिनियंस ले रही है। और आज जो प्रधानमंत्री का जो भाषण था, एग्जैक्टली ही हिट द नेल। आप ये समझिए कि वहाँ वेस्टर्न यूपी में लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, और इसलिए उन्होंने जो अपने भाषण में जिन मुद्दों को उठाया, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वहाँ के लोग सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि गलती कर बैठे, अगर चूक हो गई, अगर उसकी सरकार आ गई समाजवादी पार्टी की, तो ये समझो कि बहु बेटियों की सुरक्षा फिर से उसके ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो माफिया, जो पर्दे के पीछे से सरकार चलाने का काम करते थे, वो वापस लौट आएंगे। दंगाई, लूट मार, क्राइम, ये सब फिर से शुरू हो जाएगा। और तो और उन्होंने मुस्लिम लड़कियों से भी अपील की। और ये समझिए कि जो युवा वर्ग है मुसलमानों में, खास करके लड़कियां, वो इस ट्रिपल तलाक और जो सुरक्षा व्यवस्था योगी सरकार के दौरान दी गई है, उससे वो काफ़ी खुश हैं। और इसलिए उन्होंने बिल्कुल राइट बटन आज दबाया है और लोगों को ये चेतावनी भी दी है एक तरीके से कि अगर आपने समाजवादी पार्टी को वोट किया तो वही पुराना दौर जो है वो वापस आ जाएगा। तो आज का जो भाषण है, आप कह सकते हैं कि इस पूरे चुनाव में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक का काम करेगा। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर पंजाब कांग्रेस में सियासी संकट पर। चुनाव से पहले सीएम चन्नी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ईडी ने रेत खनन घोटाले में चन्नी के भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है और इस केस की जांच अब चन्नी तक भी पहुंचने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धू ने चन्नी और आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए चन्नी को पप्पू करार दे दिया। सिद्धू ने एक जनसभा में कहा कि अगर नया पंजाब बनाना है तो ये मुख्यमंत्री के हाथ में है। इस बार आपको मुख्यमंत्री चुनना है। शीर्ष पर बैठे लोग एक कमजोर मुख्यमंत्री चाहते हैं जो उनकी ताल पर नाच सके। क्या आप ऐसा सीएम चाहते हैं? डॉक्टर साहब, सिद्धू चन्नी और आला कमान के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं, कोई नया खेल खेलने वाले हैं? देखिए, उनको मालूम चल गया है कि राहुल गांधी ने चन्नी को चुन लिया है। अब दिक्कत क्या है, उन्होंने जो भाषण दिया, उन्होंने कहा कि भाई ये जो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी है, इनको अपने इशारे पे नाचने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। और मैं तो इशारों पे नाचने वाला व्यक्ति नहीं हूँ।
वो पहले भी बयान दे चुके हैं कि अगर मेरी बात नहीं मानी गई ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो वो बज रहा है रोज। दिक्कत क्या है, कांग्रेस पार्टी एक तमाशा कर रही थी कि भाई हम लोगों से ओपिनियन लेंगे जो आम आदमी पार्टी ने किया। अब वहाँ से खबर ये आ रही कि चन्नी जो है उसमें सबसे आगे चल रहे हैं, और वो इतना आगे चल गए कि मालूम चला कि अब ईडी ने धावा बोल दिया, उनके भतीजे को गिरफ्तार करके ले गई। सारे कांग्रेसी जो है वो परेशान चल रहे हैं कि भाई ये क्या है, इलेक्शन के पहले। अब दो खेल हो रहा है। एक तो ये घूम घूम के नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि पंजाब के लिए जो विजन है उसको पूरा तो वही कर सकता है जो खुद माफिया या माफिया के साथ उसकी साठगांठ नहीं हो। चोर उचक्के थोड़े ही पंजाब को बेहतर कर सकेंगे। उसके लिए तो आपको ईमानदार वैसे व्यक्ति चाहिए जिसका कोई माफिया के साथ रिश्ता नहीं है। वो सीधा सीधा अटैक चन्नी के ऊपर है क्योंकि ये सारे काम हो रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू को साइडलाइन करके वो अपने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में चन्नी को वहाँ पे एक दलित चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी बनाने के लिए जा रही है, वो दांव खेलना चाह रहे हैं। तो कहानी बहुत ही सिंपल है। कांग्रेस पार्टी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा है। इन्होंने कैप्टन को हटा के जो गलती की है उसी की सजा भुगत रही है। जी डॉक्टर साहब, अब बात वसूली गैंग पर हुए नए खुलासे पर। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने ईडी को दिए बयान में आरोप लगाया है कि जेल में बंद सचिन वाजे को प्रताड़ित किया जा रहा है। वाजे को जेल में नंगा करके अपमानित किया गया है। साथ ही उन पर अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ की वसूली का बयान बदलने का दबाव भी बनाया गया है। परमवीर ने आरोप लगाया है कि कस्टडी में होने के बावजूद सचिन वाजे और अनिल देशमुख के बीच चांदीवाल आयोग में मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच लंबी मुलाकात चली और इस दौरान देशमुख ने वाजे पर ईडी को दिए अपने जवाब वापस लेने का दबाव डाला था। डॉक्टर साहब, क्या ये जो आरोप परमवीर सिंह ने लगाया है ये सही है? देखिए, परमवीर सिंह बहुत ही बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। एक खुलासा तो उन्होंने किया कि ये जो फर्जी टीआरपी स्कैम जिसके तहत अर्नब गोस्वामी को तंग किया जा रहा था वो दरअसल गृह मंत्री के आदेश पे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी। ये दूसरा आरोप कि ये जो चांदीवाल कमीशन जो बनाया गया इसमें अनिल देशमुख और सचिन वाजे के बीच बातचीत हुई। अब देखिए कहानी क्या है। अनिल देशमुख चांदीवाल कमीशन में जाकर के कहते हैं कि वो सचिन वाजे से आज तक मिले ही नहीं है, वो जानते ही नहीं कि कौन है सचिन वाजे, और घंटों मुलाकात होती है। ये आरोप परमवीर सिंह लगा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि उनके ऊपर इस चीज का दबाव दिया जा रहा है कि अनिल देशमुख के खिलाफ जो तुमने बयान दिए हैं ईडी में उसको वापस ले लो। अब वो वापस ले नहीं रहा तो परमवीर सिंह कह रहे हैं कि वहाँ जो जेल है तलूजा जेल के अंदर सचिन वाजे को नंगा करके उसको टॉर्चर किया जा रहा है। किस लिए? कि अपने बयान वापस ले लो। क्यों ये दबाव है? क्यों ये दबाव पहले भी परमवीर सिंह के ऊपर लगाया गया था? क्योंकि जो ओरिजिनल कंप्लेंट है अनिल देशमुख के खिलाफ वो तो परमवीर सिंह ने किया था और उसने ये भी बताया था किस तरीके से एक सीनियर अधिकारी के जरिए उन पर दबाव डाला जा रहा था कि तुम अपनी चीज़ों को वापस ले लो, बाकी तुम्हारी नौकरी वोकरी सब रजिस्ट्रेट कर दी जाएगी। अब दिक्कत ये है कि जो परमवीर सिंह खुलासे कर रहे हैं उसके ऊपर आज नवाब मलिक भी आ गए, संजय राउत भी आ गए। अब वो कह रहे हैं कि भाई सारे चीज़ की जिम्मेदारी जो है परमवीर सिंह की है, हम लोग तो पाक साफ हैं। दिक्कत यह है कि जिस दिन अनिल देशमुख इस केस के अंदर नपेंगे ये सरकार दे विल लूज दिस मॉरल अथॉरिटी टू रूल। उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सरकार चल रही हो उस सरकार का गृह मंत्री वसूली करवा रहा हो, वो भी पुलिस से। ये तो बर्दाश्त के बाहर की चीज है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर हिजाब पर शुरू हुए विवाद पर। कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब उडुपी के एक और कॉलेज ने छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में नहीं जाने दिया। इस बीच कर्नाटक शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पहले ये छात्राएं क्लास में हिजाब पहनकर नहीं आती थी, ये सब 20 दिन से शुरू हुआ है। हिजाब को लेकर विवाद उस समय आया है जब उडुपी के एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की अन्य छात्राओं ने हिजाब पहनने के अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू की है। इस मामले में एक छात्रा ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। डॉक्टर साहब, कॉलेज में हिजाब पर ये जो विवाद चल रहा है पूरा मामला क्या है? ये बहुत दिनों से बवाल चल रहा है।
अब ये तो पूरा पहले एक कॉलेज से शुरू हुआ, अब सब जगह शुरू हो गया। अब मालूम चल रहा है कि लड़कियां हिजाब पहन करके पिछले 10-12 दिन से वो आ रही हैं। तो इसके विरोध में कुछ लोग जो है वो गिरवा रंग का शॉल पहन करके आगे बढ़े, हम भी पहनेंगे, कल कोई तिलक लगा करके आएगा। ये दरअसल इसलिए इन लोगों को बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि हिंदुस्तान में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया ये हिजाब पहनने को संवैधानिक अधिकार बता रहे हैं। नहीं है ये संवैधानिक अधिकार। स्कूल के अंदर एक यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म सब पे लागू होता है। आपको हिजाब पहनना है, घर में पहनिए। आप पार्टीज में जाते हैं, पहनिए। आप घर के से बाजार जा रही हैं, पहनिए, वहां कोई नहीं रोकेगा। लेकिन कल को पुलिस वाले ये कहने लग जाएं कि हम तो भाई पजामा कुर्ता में आएंगे, दाढ़ी बढ़ा करके रखेंगे क्योंकि ये हमारा कपड़ा पहनने का अधिकार हमारा है। कल आर्मी में लोग कहने लग जाएंगे भाई हम तो यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, हम तो वही छोटा वाला पजामा और लंबा वाला कुर्ता पहनेंगे, दाढ़ी बढ़ा के चलेंगे और कुर्ते के ऊपर ही हम अपना बैच भी लगाएंगे, उसके ऊपर हम अपना बैरे भी पहनेंगे, हैकल्स भी लगाएंगे। तो ये तो चलेगा नहीं। अगर स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर कोई यूनिफॉर्म है तो वो इक्वली सबके ऊपर लागू होगा। और अगर कोई भी इस चीज को नहीं मानता है तो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को ये पूरा अधिकार है कि वैसे लड़कों को, वैसी लड़कियों को गेट के बाहर रखे। ये अधिकार के नाम पे जो तमाशा चल रहा है, ये जो इस्लामाइजेशन और इस्लामिक जो प्रतीक चिन्ह है, उसको ज़बरदस्ती रीइंफोर्स करने की जो कोशिश की जा रही है शैक्षणिक संस्थाओं में, ये सही नहीं है। इससे समाज में और भी ज़्यादा द्वेष बढ़ने वाला है। इसलिए इसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। अब ये मामला कोर्ट में गया है, कोर्ट में भी ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है इस मसले में। अगर किसी कॉलेज या स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म लागू है तो वो इक्वली सबके ऊपर लागू होगा। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान चीन की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इमरान खान बीजिंग में ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने बीजिंग से $3 बिलियन कर्ज की मांग की है क्योंकि इस्लामाबाद अभी आर्थिक मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। डॉक्टर साहब, इमरान खान के लिए ये जो चीन का दौरा है, ये कितना अहम माना जाए? पहुंच गए भिखारी, भीख लेकर के, कटोरा लेकर के पहुंच गए, भाई 3 बिलियन दे दो हमें। बहुत ताम झाम के साथ पाकिस्तान में प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि वो जाएंगे और लेकर के आएंगे। मैंने, आप देखिए, ये देश हिंदुस्तान से बराबरी करता है। हिंदुस्तान तो हर बड़े बड़ी शक्तियों से, बड़े बड़े देशों के साथ इक्वालिटी में बात करता है। ये भीख मांगने के लिए वहाँ पहुँच गए। 2-3 इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आपको भी हंसी आएगी। जब ये जा रहा था इमरान खान, तो इसने अर्जी डाली कि अपनी बीवी बाल बच्चों के साथ जो है वो जाना चाहता है। मना कर दिया गया वहाँ से। पहला कि भाई अब 5 मंत्रियों के साथ आओ, जिसका जिसका काम है, परिवार वगैरह लेकर के मत आओ, यहाँ पे इतना कोई आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा जी। तो एक बड़ा झटका लगा। लोग हंस रहे हैं इमरान खान के ऊपर कि देखो कहाँ तो पाकिस्तान चीन के साथ जो वो कहता है। और देखिए, राहुल गांधी को भी समझ में आना चाहिए कि पाकिस्तान और इमरान का और चीन जो है दोस्त बन गए हैं मोदी की वजह से। लेकिन अब देखिए वहाँ खेल क्या चल रहा है। वहाँ साफ साफ मना कर दिया कि भाई आना है अकेले आओ, ये अपना पूरा कुनबा लेकर के आने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, वो वहाँ जा रहे हैं, हालांकि बताया जा रहा है मीडिया में कि शी जिनपिंग के साथ इमरान खान की 1-to-1 डायलॉग होगी। इसने ये भी कोशिश की वहाँ पुतिन के साथ जब बातचीत हो जाए। रूस ने रिबफ किया कि नहीं, आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, कोई मुलाकात नहीं होगी। पुतिन के साथ मुलाकात मना कर दिया गया। कहाँ ये पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जो इंडिया जो है वो चला गया है अमेरिका के कैंप में, रूस के साथ हमारी दोस्ती बढ़ रही है। लीजिए, वहाँ पड़ गए, वहाँ पे झाड़ पड़ा इनको वापस। अब जो बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ कि अभी तक शी जिनपिंग और इमरान खान की मीटिंग का कोई ब्यौरा नहीं आया है। ये तय नहीं है। वहाँ पे तय क्या है, उनको कहा गया कि वहाँ के प्रीमियर जाकर के मिलो राष्ट्रपति से, जो प्रीमियर है वहाँ का, जो माने ठीक वैसे ही जैसे हिंदुस्तान में राष्ट्रपति होते हैं, पाकिस्तान का राष्ट्रपति होता है कि जिसके पास कोई रियल पावर नहीं होता। तो जो बाकी सारे जो समझौते वगैरह होंगे वो तो साइड में अपना होता रहेगा। लेकिन शी जिनपिंग के साथ
इमरान की मुलाकात अभी तक तय नहीं हुई। अगर मुलाकात किए बिना वो वापस आ जाता है तो समझ लीजिए कि इससे बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती इमरान खान की, हालांकि पहले भी हो चुकी है, क्या कहा जाए इसमें, बहुत जो कह सकते हैं कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाली बात सही हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।